नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोग का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, ये जो वीडियो सीरीज है, इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग साइंस करेंगे। जी हाँ, बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं 40 प्रश्न। उस 40 प्रश्न जो पहले आ चुके एग्जाम में उसके पीवाईक्यू का सेट करेंगे दोस्तों हम लोग। 40 क्वेश्चन करेंगे। आप खुद जज करके देखिए कि आप कितना बना पा रहे हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा दोस्त। और जो नहीं जान रहे वो तो मैं आंसर बताता चलूंगा। पहले आप आंसर देते रहे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। देखिए, कहा जाता है कहीं न कहीं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आप एग्ज़ाम निकाल पाएँगे। तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल उठेगा कि आखिर मेरे से आप क्यों क्लास करें, क्यों आगे कंटिन्यू करें? इसके लिए मैं 3 ऐसे फैक्टर अपने बारे में बताता हूँ जिससे आगे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा दोस्त। दोस्त, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, उसने क्या किया है? तो मैं बता दूँ दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और मैं आज से नहीं, आज 15 सालों से दोस्त मैं टीचिंग करा रहा हूँ। सोचिए कितना बड़ा फैक्टर्स है, कितना एक्सपीरियंस मेरे पास है कि मैं आपको सही चीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू टकराएँगे। दूसरा फैक्टर मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्त, आप हमसे पढ़े इसलिए भी क्योंकि मैं आज खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे एक आइडिया है कि कैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब निकाला है और कैसे मैंने मेहनत किया है। तीसरा मैं ये फैक्टर दोस्त बताना चाहता हूँ कि आज मैं ही नहीं, मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है, क्योंकि मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चला करता था। फिलहाल सारे अब ऑनलाइन है क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया हूँ। तो ये 3 ऐसे फैक्टर है दोस्त, आपको वीडियो में कंटिन्यू करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए ताकि जब अपलोड हो वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें 12th का मिलेगा, बहुत सारा, लेकिन घबराना नहीं है। जो भी है 10th लेवल का पकड़ लेंगे, 12th का थ्योरी वाला पकड़ लेंगे, उतना मेरा काम हो जाएगा। 12th का आसान होगा, उसको भी पकड़ते चलेंगे। धातु की एक छड़ को दोनों सिरों पर गर्म किया जाता है। धातु में प्रवाहित ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, इस टाइप का आएगा तो हमेशा याद है छड़ के द्रव्यमान पर ध्यान रखिएगा। यानी कि पृष्ठ छड़ के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और समय पर भी निर्भर करता है कि कितना देर आप गर्म कर रहे हैं। रेडियो का कार्य करने का सिद्धांत आधारित है। रेडियो किस आधार पर काम करता है? तो कहिएगा सर ये विद्युतीय चुंबकीय अनुनाद पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर काम करता है। ये सब क्वेश्चन एकदम ईजी है, आपको माइंड में आ जाना चाहिए। एक वृत्ताकार डिस्क निश्चित कोणीय वेग से अपनी केंद्रीय अक्ष के पारित घूर्णन करती है। एकाएक उनके किनारे से एक टुकड़ा टूटकर दूर जा गिरता है, तब उसका क्या हो जाएगा? 113 का कहिएगा कि सर उसका हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग दोनों घटते हैं। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग दोनों घट जाएगा, ऐसा अगर होगा उसका टुकड़ा टूट के गिर जाएगा तो अलग में जाकर। इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि सही कथन को चुनना है। तो चलिए एक ही वही है सही, इसको पढ़ लीजिए। बी नंबर को, मिलीमीटर का प्रतिरोध अमीटर के प्रतिरोध के से अधिक होता है। मिली अमीटर का प्रतिरोध अमीटर के प्रतिरोध से अधिक होता है। इसका ध्यान रखिएगा। वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। 115 का क्या कहिएगा? निकाल लेते हैं जरा, देखिए। 5/3 बटा के नीचे 4/3, इसको सॉल्व करिए। 5/3 गुने 3/4 कट के आएगा 5/4 आंसर हो जाएगा। 5/4 सी नंबर ये वाला आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कुछ? किसका किसके सापेक्ष पूछा था, निकाल दीजिए। कांच का जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष तो नीचे जाएगा जल, ये ध्यान रखना है आपको। जवाब दे जरा। एक समांगी पारदर्शी माध्यम में रखा कांच का प्रिज्म प्रकाश किरण को विचलित करेगा। आंसर हो जाए आधार की ओर, जब माध्यम का अपवर्तनांक कांच से कम है। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय जनित त्वरण जी है तो द्रव्यमान m के पिंड को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या आर ई के बराबर ऊंचाई तक ऊपर उठाने में स्थितिज ऊर्जा का वृद्धि होगी। कितना वृद्धि होगा से पूछ रहा है आपका। सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिए, mg/r e/2। क्या आएगा?
mgre/2, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1/2 mgre। चलिए इसका जवाब दीजिए। ऑक्साइड अयस्कों से आयरन का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? एकदम आसान है, याद रहना चाहिए हमेशा। आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयन विधि द्वारा। ऑक्साइड अयस्कों से आयरन का निष्कासन किस विधि द्वारा किया जाता था? कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयन विधि द्वारा। निम्नलिखित में से किस संकर आयन की वर्ग समतली ज्यामिति है? बस इसका हो जाएगा आंसर पहला PtCl4 पावर 2- CH3-CH ब्रैकेट में CH3-CO-CH2-CH2OH का IUPAC नाम आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन दिया गया 120, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1 हाइड्रोक्सी 3 प्रोपेनोइक अम्ल। Cu++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ध्यान रखिएगा पावर में अगर प्लस प्लस 2 को चढ़ गया यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें का निकल चुका है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Cu का उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपका कम कर देना, तो सी नंबर आंसर सही होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन सिलिकॉन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के क्लोराइडों में उच्चतम गलनांक किस तत्व के क्लोराइड का है? तो 122 का हो जाएगा आपका Mg का है। ये जो इक्वेशन दिया गया है अभिक्रिया में अपचायक कौन है? तो 123 का कहिएगा सर अपचायक इसमें है Na को अपचायक डाला गया है। ट्राइटियम बीटा उत्सर्जन है, इसकी अर्ध आयु 12.4 वर्ष है। ट्राइटियम के विघटन से क्या बनता है? असल में यही पूछना है छोटा सा बात कि ट्राइटियम के विघटन से क्या बनता है, इतना तो एक्स्ट्रा घुमाने के दिया था। हीलियम-3 बनता है। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव पर ध्यान दीजिएगा। तो 125 का सी गलत है, ठीक है, इसको गलत को हटा दीजिए। ये सही है, ये सही है, पढ़ लीजिए। CO2 स्थिरीकरण के लिए प्रकाश संतृप्त पूर्ण सूर्य प्रकाश के 10% पर होता है, 10% ही यूज करता है। वायुमंडलीय CO2 के सांद्र 0.05% तक बढ़ने से यह CO2 स्थिरीकरण की दर बढ़ जा सकती है। इसका जवाब दीजिए। एथिलीन में कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या है? तो 126 का आप कहिएगा कि सर एक सिग्मा एक पाई बंध है, एक सिग्मा एक पाई बंध है। अगला है रुधिर दाब आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा? तो 127 का कहिएगा एट्रियल नेट्रिटेरिटिक कारक। थोड़ा सा पढ़ने में इधर उधर हो जा रहा है कभी कभी, कोई नहीं। रुधिर दाब आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा? एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक। इसको पढ़िए, जवाब दीजिए जरा क्या दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया शुद्ध रूप से ऑक्सी श्वसन को प्रदर्शित करता है? ऑक्सी श्वसन में से पूछ रहा है, तो सी नंबर ऑक्सी श्वसन को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए ऑक्सी श्वसन वह श्वसन है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से CO2 तथा H2O में हो जाता है। तो CO2 और H2O में पूर्ण रूप से हो जाता है, और देखिए 673 किलो कैलोरी भी पर मोल आपको एनर्जी भी मिल रहा है। 129 का जवाब दीजिए। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है, तो 129 का सी है, यानी कि ये भी है और ये भी है। इंडोल एसिटिक अम्ल IAA और नेप्थेलीन एसिटिक अम्ल NAA दोनों है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होते हैं, तो 130 का क्या होते हैं? एक पादाव संकुचनशील रिक्तिका नहीं होता है। मास्ट कोशिका किस पदार्थ का स्रवण करती है? तो 131 का आप कहेंगे कि वो इन सभी का करती है, दोनों का, सीरोटोनिन और हिपैरिन दोनों का करती है। मनुष्य में कुहनी की संधि है, मतलब कुहनी जो हम लोग का उसमें कौन सा ज्वाइंट है सो पूछ रहा था। 132 का कहिएगा सर उसमें कब्जा ज्वाइंट है। कब्जा, कब्जा एक ही तरफ खुलता है, आगे पीछे सिर्फ होता है।
133 कह रहा है कि जाड़े में कपकपी द्वारा, आंसर हो जाएगा पूर्ण शरीर में पेशी संकुचन से ताप बढ़ाया जाता है। जब कपकपी आप करते हैं तो आपके शरीर में ताप बढ़ाने का कोशिश करते हैं, सब एक्टिव पूरा शरीर हो जाता है, इसलिए हम कपकपाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होता है? तो 134 का बी हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हाइपोक्सी, कुछ लोग हंस रहे होंगे यहाँ पे, कह रहे होंगे कितना ज्यादा 12th का क्वेश्चन है। तो जी हाँ दोस्त, रहेंगे, आप इससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि बीपीएससी ने ऑलरेडी कह चुका था कि 12th लेवल का मैं सिलेबस डालूंगा ही डालूंगा। तो ऐसा नहीं आप सोचिए कि 12th वाला बच्चा जो है, बहुत कम ही बच्चा है 12th का बच्चा जो अच्छे से पढ़ रखा है, वो भी इतना सारा डीपली नहीं जान पाता है, कितनों पढ़ता है। तो अगर कुछ बच्चा है तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ पाया है तो आपके कैटेगरी का है, तो मेहनत कीजिए उसके साथ, है कि नहीं। निम्नलिखित अगला कहता है हाइपो हाइपोक्सिया या हाइपोक्सिया वह स्थिति है जिसमें ऊतकों को कम CO2 प्राप्त होती है, ऑक्सीजन कम मिलती है। यह हो सकता है, कब हो सकता है? तो 135 का कहिएगा आप कि वातावरण में O2 कम हो जाए या हवा में अधिक CO हो जाए, क्योंकि CO अधिक होगा वातावरण तो भी ऑक्सीजन को खा जाएगा खुद ही, तो ऑक्सीजन कम कर देगा। एक प्रकाश तरंग हवा से कांच में प्रवेश करती है, तरंग की ऊर्जा कैसे प्रभावित होगी? तो 136 का क्या होगा? यह घटता है जब हम अपने दोनों हाथों को हैंडला बार पर रखकर एक मोड़ पर साइकिल चलाते हैं तो हम क्या आरोपित करते हैं? तो सी हो जाएगा बल युग्म आरोपित करते हैं, एक साथ बल आरोपित करते हैं कस के। किसी पदार्थ की ऊष्मा क्षमता अनंत होती है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतरा परमाणु की दूरी की परिमाण को कोटि समान होती है, इसी कारण ऐसा किया जाता है। एक प्रक्षेप में गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों में परिवर्तन होता है, फिर भी उन्हें दो बिंदुओं के बीच गणना किया गया कार्य शून्य है, यह किसके कारण होता है? तो 140 का कहिएगा ये होता है गतिज और स्थितिज ऊर्जा के अंतर रूपांतरण के कारण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 104वें तत्व का नाम है? मतलब ये बहुत टफ क्वेश्चन है, 104वां तत्व एक बच्चा कैसे याद रखेगा? कोई नहीं, देखिए 104वें तत्व का खोज श्रेय लेने के लिए अमेरिका ने अपना नाम रदरफोर्डियम रखा और सोवियत संघ इसका नाम कुर्चाटोबियम रखा। तो आईयूपीएसी नेम के अनुसार इसका नाम जो है यूनिलिक्वाडियम रखा गया है। तो नेपच्यूनियम जो है 93वां तत्व है। तो ये दोनों नाम है इसका, ए भी है और बी भी है। ये अमेरिका का रखा गया है, या चाइना का रखा गया है। 104 नंबर, क्या होता है जब एलपीजी बड़ी सांद्रता में सांस के अंदर जाती है? एलपीजी ज्यादा जाएगा, तो 142 का क्या होगा? देखिए यह थोड़ा एनेस्थीसिया प्रभाव करेगा, यानी थोड़ा सा चक्कर वगैरह देगा, इसमें बेहोशी जैसा प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, भी होगा। इसका व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसा तो है, लेकिन एक से ज्यादा आंसर है इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है किस पदार्थ के दोहरे व्यवहार का पता किसने लगाया? किसी पदार्थ के दोहरे व्यवहार का पता किसने लगाया था? 143 का एक आइएगा, डी ब्रोगली ने लगाया था। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का औसत जीवन 7 घंटे हो तो 7 घंटे के समय में क्या होगा? तो 144 का कहिएगा आधे से अधिक सक्रिय नाभिक का क्षय हो जाएगा। चौथा आवर्त किस तत्व के साथ समाप्त होता है? यह सब क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, क्रिप्टन के द्वारा समाप्त होता है। ये सब कोई ऑप्शन में नहीं है, क्रिप्टन के द्वारा समाप्त होता है, ध्यान रखिए। देखिए पहला जेनॉन, उसके बाद रेडॉन, दूसरा रेडॉन के द्वारा, पहला जेनॉन के द्वारा समाप्त है तो रेडॉन, जेनॉन, रेडॉन, क्या क्या था पहला, सॉरी पहला हीलियम, उसके बाद नियॉन। पहला हीलियम पे अंत होता है, दूसरा हीलियम नियॉन, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। समझ गए? ऐसे है नंबरिंग, याद रखिएगा। भोजन का शारीरिक मूल्य क्या है? तो 146 का कहिएगा भोजन का शारीरिक मूल्य है एक
ग्राम भोजन के दहन में ऊर्जा का वास्तविक मात्रा कितनी है? भारतीय पुरुषों को प्रभावित करने वाला कैंसर का सबसे आम कौन सा रूप है इसका? 147 का कहिएगा पहला, मुंह और गले का कैंसर सबसे ज्यादा भारतीयों में होता है। एंजाइम लैक्टेज निम्न में से पाया जाता है, तो 148 का कहिएगा प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? मेढक, मगरमच्छ और सांप। सरीसृप बताइए, आराम से बजा सकते हैं, हमको पता है, मेढक हो जाएगा। 150 क्वेश्चन है, साइंस का लास्ट है ये। निम्नलिखित कौन सा सही है इसमें से? 150 में से कौन सही है? तो ये तो है नहीं, ये सही है। रक्त जो है प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से बना हुआ है। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी से बना हुआ है। चलिए, यहाँ पे 150 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है साइंस का।